हमारी आने वाली पीढ़ियां कमजोर पैदा ना हो, इसलिए भी हमें गांव-गांव किसानों को समझाना होगा कि यूरिया का उपयोग कम करें। यूरिया के कारण बहुत बड़े संकट आ रहे हैं। यूरिया से हमारी मिट्टी, हमारे जल, उस पर बहुत विपरीत असर होता है। और इसलिए पल्लवी जी, आप जैसे प्रधान गांव वालों को समझाए कि भाई अब गांव में पहले अगर 10 थैली आता था यूरिया तो अब 5 थैली आएगा, पहले 100 थैली आता था तो 50 थैली आएगा, हम आधा कर देंगे। आप देखिए पैसा भी बचेगा और ये हमारी धरती माता भी बचेगी। तो मैं चाहूंगा कि जब पंजाब के किसानों से बात हो रही है और पल्लवी जैसे प्रधान से बात हो रही है, तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप ये काम करोगी और मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आइए हम महाराष्ट्र चलते हैं। भोले भाले किसान अधिक उत्पादन के लालच में फंसकर रासायनिक खाद व कीटनाशकों का प्रयोग करने लगे। बैलों की जगह ट्रैक्टर से जुताई होने लगी। शुरुआत में कम रासायनिक खादों के प्रयोग से अधिक उत्पादन हुआ। धीरे धीरे रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होने लगी, जिसकी वजह से उत्पादन घटने लगा तथा फसलें कमजोर होने लगी। फसलों के कमजोर होने के कारण उनमें रोग व कीट लगने लगे। रोग व कीटों से फसल की सुरक्षा के लिए और अधिक कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा। एक तरफ ज्यादा उत्पादन के लिए अधिक रासायनिक खादों का प्रयोग होने लगा, वहीं दूसरी तरफ फसलों को रोग व कीटों से बचाने के लिए अधिक विषाक्त कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ गया, जिसके कारण उत्पादन लागत बढ़ी और किसान को लाभ कम होने लगा, बल्कि छोटे किसान कर्ज में डूबने लगे। धीरे धीरे भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होने से भूमि बंजर होने लगी। रासायनिक खाद व कीटनाशकों के कारण खाद्यान्न भी विषाक्त हो गए तथा जलवायु भी प्रदूषित हो गई, जिसके कारण मानव, पशु पक्षियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिसका परिणाम आपके सामने है। मानव स्वास्थ्य पर रासायनिक खादों के पड़ने वाले प्रभाव को आप ऐसे समझें। जब किसान फसल में रासायनिक खाद डालता है तो रासायनिक खाद में उपस्थित विषाक्त रसायन जल में घुलकर सबसे पहले जल को प्रदूषित कर भूमि के अंदर उपस्थित केचुए व सूक्ष्म जीवाणुओं को मार देता है। ये बात सभी किसान अच्छी तरह से जानते हैं कि केचुए व अन्य सूक्ष्म जीवाणु भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए अति आवश्यक होते हैं। विषाक्त रसायन के कारण इनकी मृत्यु हो जाने से भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है तथा भूमि कठोर होकर बंजर होने लगती है। रासायनिक खादों के विषाक्त रसायन पानी के माध्यम से अन्य खनिजों के साथ फसल के अंदर पहुंचकर फसलों को विषाक्त बना देते हैं। बाद में जब खाद्यान्न के रूप में मनुष्य या अन्य पशु इन्हें खाते हैं तो ये विषाक्त रसायन मानव स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं तथा मनुष्य के अंदर तरह तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। साथियों, आज हम एक ऐसे पौधे की जानकारी लेने जा रहे हैं जो हमारे घर में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। वो पौधा है तुलसी। तुलसी सिर्फ एक पौधा ही नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल औषधि और जड़ी बूटियों के तौर पर किया जाता है। इसको आयुर्वेद में बहुत उच्चतम स्थान दिया गया है। तुलसी को देवतुल्य माना गया है, जिसका वर्णन आयुर्वेद शास्त्र में उल्लेखित है। इसलिए इसे क्वीन ऑफ हर्ब्स भी कहा जाता है। क्या आपको पता है, तुलसी का पौधा बहुत ज्यादा मात्रा में प्राणवायु देता है। तुलसी का पौधा घर में रखने से पॉजिटिव ऊर्जा बनी रहती है। तुलसी के पत्ते सुबह चाय में डालकर या उसका काढ़ा बनाकर पिए तो इससे हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे वायरल इन्फेक्शन, वातावरण बदलते समय होने वाली एलर्जी जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम होने लगते हैं, उससे भी लड़ने में मदद मिलती है। देखा जाए तो तुलसी का पौधा किसी भी मौसम में लगाया जा सकता है, लेकिन अगस्त से नवंबर इस माह में लगाना सबसे अच्छा माना जाता है। तुलसी का पौधा लगाना बहुत ही आसान है। एक साधारण साइज का गमला लेकर उसमें मिट्टी डालें। पहले मिट्टी को तैयार कर लें, जैसे आधी से Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day.
Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? Let's go! Hey! Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a night. पौधों को जो फूल लगते हैं उसे सुखाकर भी आप गमले में डालकर पौधा तैयार कर सकते हैं। गमले में रोजाना पानी दें, मगर ये ध्यान रहे अगर गमले की मिट्टी गीली है तो पानी देने की जरूरत नहीं है। ज्यादा पानी देने की वजह से इसकी जड़ों में फफूंदियों जैसी बीमारी का आक्रमण होता है, उससे जड़ें गल सकती हैं। पौधों को 20 से 30 दिनों के लिए छायादार जगह में रखें। इसके बाद गमले को हल्की हल्की धूप लगाएं। सुबह की 4 से 5 घंटे की धूप इसके लिए पर्याप्त होती है। गमले में हर महीने कम से कम 100 ग्राम गार्डन गोल्ड देना जरूरी है, जिससे तुलसी का पौधा हमेशा हरा भरा रहेगा। हम घरों में जो पौधे लगाते हैं उसमें फफूंद जैसी बीमारी या कीटक भी आते हैं। उसके लिए गार्डन गोल्ड प्लांट प्रोटेक्शन प्रोडक्ट का छिड़काव करें। गार्डन गोल्ड के साथ तुलसी उगाइए और स्वस्थ जीवन की ओर बढ़िए। घर के वातावरण को शुद्ध करके घर से नकारात्मक शक्ति को बाहर भगाइए।